अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इमरान खान का लगाया हुआ एक ऐसा पौधा जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स दे रहा है। जी हाँ, उस पौधे का नाम है रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया और ये अब तक 7 अरब डॉलर्स पाकिस्तान ला चुका है। इस रोशन डिजिटल अकाउंट के लॉन्च करने का मकसद ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में पैसे भेजने के लिए, अपने हमवतनों को पैसे भेजने के लिए तमाम तर सहूलियात दी जाए और 3 बड़ी सहूलियात दी गई। पहली, उन्हें उनके रहने वाले मुल्कों से मोबाइल ऐप के जरिए पाकिस्तान भिजवाने में आसानी दी गई। वो अपने घर में, अपने टीवी लॉन पे, अपने दफ्तर में बैठकर पाकिस्तान अपने प्यारों को पैसे भेज सकते हैं तेजी से और बहुत कम चार्जेस पे। दूसरी, उनको सहूलत दी गई कि उन्होंने दुनिया भर में अपनी सेविंग्स रखी हुई हैं, वो पाकिस्तानी अकाउंट्स में रखें, पाकिस्तान के जो असासे हैं, पाकिस्तान की रिजर्व उनको बढ़ाएं, रुपया मुस्तहकम होगा और जब चाहे अपने डॉलर निकाल दें। ये एक उनकी ऐसी सर्विस है जो वो पाकिस्तान को तगड़ा करने के लिए कर सकते हैं और उन्होंने ऐसे किया भी शुरू में। और तीसरी से उनको जो एक सहूलत दी गई कि अगर उन्होंने अपने पैसे मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर रखकर उन पर मुनाफा या सूद ले रखा है तो ये पैसे आप पाकिस्तानी बैंकों में रखें, हम आपको ज्यादा सूद और ज्यादा मुनाफा देंगे, चले आपके डॉलर्स हमारे काम आएंगे। तो हम आज मौजना करेंगे 39 महीनों का। उन 39 में से 18 महीने तो इमरान खान की हुकूमत के थे और बकिया जो सारे महीने हैं वो इस मौजूदा पीडीएम और निगरान हुकूमत के हैं, 20-21 महीने। तो शुरू में जब ये लॉन्च किया गया, इस इनिशिएटिव को बहुत पसंद किया गया। जौकदार जौक ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपने अकाउंट खुलवाए। अब तक 6,40,000 ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा चुके हैं, जिनमें से 4 लाख पीटीआई और 2,40,000 अब की हुकूमत के दौर यानी पीडीएम और निगरान दौर में खोले गए। यानी 4 लाख के मुकाबले में 2,40,000 ने अकाउंट खुलवाए। हालांकि ये तादाद मुसलसल बढ़ रही थी पहले। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रहते हैं उनकी तादाद 1,20,00,000 है। बदकिस्मती से हमारे अदारे आज तक सिर्फ 90 लाख कोट करते रहे। वो भी क्यों? जिन लोगों के पास नई कॉप है या पाकिस्तान का कोई वहां पर शनाख्ती दस्तावेज है। हालांकि पाकिस्तानियों की एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो ने अपना पासपोर्ट, अपना शनाख्ती कार्ड सरेंडर कर रखा है, क्योंकि कई यूरोप के मुल्कों में आप 2 नेशनैलिटीज नहीं रख सकते। तो उस तरह वो एक किस्म की पाकिस्तानी लिस्ट से निकल गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से अटैच है, उनके भाई बहन वालिदैन पाकिस्तान रहते हैं। वो ऑफ एंड ऑन अपने उसी जो नया पासपोर्ट है उस पर पाकिस्तान आते भी हैं, तो उन्हें इनसे निकाल दिया गया। अगर उन्हें भी शामिल करें, उनकी औलाद को शामिल करें जो शायद कभी पाकिस्तान नहीं आई लेकिन कुछ ना कुछ एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ जरूर है, तो 1,20,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो सालाना 500 अरब डॉलर्स कमाते हैं। उनकी जीडीपी इतनी बड़ी है। अब इसमें से 50 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए जाते हैं। आलमी माहिरीन कहते हैं कि उन 50 अरब डॉलर्स में से 27 अरब डॉलर्स तो बैंकों के जरिए पाकिस्तान आते हैं, जबकि 23 अरब डॉलर्स हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान आते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम उस 23 अरब डॉलर्स जो कि हवाला हुंडी से आता है, उसमें से भी 10-15 अरब डॉलर्स लीगल चैनल के जरिए, बैंकों के जरिए पाकिस्तान ला सकते हैं, बशर्ते ओवरसीज मुकीम पाकिस्तानियों को हम फैसिलिटीज दें, उनको ज्यादा मुनाफा दें, उनको सिक्योर एनवायरनमेंट दें और जल्दी प्रोसेसिंग करके दें, तो वो मजीद रकम पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। वैसे अगर हम इमरान खान के दौर के इख्तलाफात को साइड पे भी रखें, उनकी कमियां कोताहियां एक तरफ रखते हुए हम डिस्कस करें कि उस दौर में रेमिटेंसेस हर आने वाले महीने में पहले से ज्यादा थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हमारी हर साल रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। सन 2020 की निस्बत 2021 में हमारी रेमिटेंसेस ज्यादा थी। 29 से हम 31 अरब डॉलर्स तक चले गए थे सन 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। बदकिस्मती से अगले साल हम लोगों ने 35 अरब डॉलर का टारगेट तो सेट किया जब पीडीएम हुकूमत आई, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस कितनी रही? 27.3 अरब डॉलर्स। यानी हमने बजाय 4 अरब डॉलर्स आगे जाना था, हम लोग 4 अरब डॉलर्स पीछे चले गए। यह नुकसान हुआ ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुद से नाराज करने का। तो एक तरफ उन्होंने डॉलर्स कम भेजना शुरू किए, दूसरी तरफ हमारी मईशत गिरती चली गई। अब हम बात कर रहे थे कि पहले पीटीआई के 18 महीनों के अंदर 4 लाख अकाउंट्स खुले और उन्होंने 4 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए।
जो बाकी के 20-21 माह हैं उसके अंदर 2,40,000 अकाउंट्स खुले और उन्होंने $3 अरब पाकिस्तान भिजवाए। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट इनिशिएटिव मैच्योर होगा अमाउंट ज्यादा आएगी। तो अब तक जो रकम $7 अरब आई ये $10 अरब से तजावुज कर जानी थी अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ना होता और एक कंटिन्यूटी रहती। और $3 अरब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इज अ ह्यूज अमाउंट। फिर एक चीज और भी हुई, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तानी बैंकों में अपनी सेविंग वैसे ही फॉर अ गुड कॉज रखी हुई थी ताकि पाकिस्तानी रुपया तगड़ा हो, यहाँ पे इस्तेहकाम आए, उन्होंने हुकूमत की तब्दीली के बाद वो पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। तो अब $7 अरब में से सिर्फ $1 अरब 18 करोड़ पाकिस्तानी अकाउंट्स में बचे हैं। बाकी उन लोगों ने कंज्यूम कर लिए या वापस मंगवा लिए। कंज्यूम किस तरह? उन्होंने डॉलर्स के एवज रुपयों में पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को पैसे मुहैया कर दिए। इसके अलावा कुछ पैसे जो है उन्होंने वापस भी मंगवा लिए। इस तरह उनका इस्तेमाल खत्म हो गया। तो अब हमारे पास $7 अरब में से सिर्फ $1 अरब 18 करोड़ बचे हैं। इसके अलावा और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक स्कीम निकाली गई थी, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, कि आप पाकिस्तान के अंदर सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस्लामिक भी और सूदी भी। तो उनके अंदर इन्होंने $775 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। $323 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किए जो कन्वेंशनल सूदी बैंककारी है, और $432 मिलियन इस्लामिक बॉन्ड्स के अंदर इस्लामिक सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किए गए। अब देखिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इस्लामिक सोर्स ऑफ इनकम है उसमें इन्वेस्ट करने का कितना बड़ा पोटेंशियल है। अगर हुकूमत मुल्क के अंदर डैम्स बनाने के लिए, पावर प्रोडक्ट्स लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज लगाने के लिए कोई स्कीम निकालती है और वो इस्लामिक स्कीम हो जिसमें नफा नुकसान की बुनियाद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को शेयर मिले, और ऐसी हुकूमत निकाले जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रस्ट भी हो, यकीन कीजिए हमें किसी वर्ल्ड बैंक से, किसी IMF से, किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मांगने की जरूरत ही न रहे, क्योंकि हमारे अपने भाई $500 बिलियन कमाते हैं। उस 500 में से भी 10-15 बिलियन वो इन्वेस्ट करने लग पड़े जिसपे उनको पता हो कि यहां से उनको रिटर्न जाएगा, हक हलाल का, उनको ईमानदारी से रिटर्न मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। यकीन कीजिए वहां से इतना पैसा पाकिस्तान आ सकता है जिसको हम सोच नहीं सकते। फिर इन 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के 1 करोड़ 20 लाख फॉरेनर दोस्त भी होंगे। किसी यूरोप के मुल्क में है तो गोरा दोस्त होगा, अगर मिडिल ईस्ट में है तो अरब दोस्त होगा और बांग्लादेशी दोस्त होगा। अगर उन्हें पता लगे कि पाकिस्तान में एक स्कीम है, इसके अंदर सरमायाकारी महफूज है, ईमानदाराना मुनाफा मिलेगा, एक डैम बन रहा है, इसके ऊपर इतना रिटर्न हमको मिलेगा, तो कौन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएगा। आखिर वर्ल्ड बैंक भी तो यहां पर पैसा लगाता है ना, बाकी तमाम बैंक भी तो हमारे डैम्स के अंदर इन्वेस्ट करते, तो हम क्यों नहीं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऐसा कुछ लाते जिसके जरिए वो यहां पर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट के बाद उनको हम ईमानदारी से उनका हिस्सा पहुंचाएं। यकीन कीजिए ये इतना बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम, एक इन्वेस्टमेंट होगा कि हमारे पास पैसे संभाले नहीं जाएंगे। देखना ये है कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किस हुक्मरान के हक में डालता है कि वो इससे इस्तेफादा करे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।